तो सभी को ये बहुत अच्छा संकल्प रखना है कि बाबा जो कुछ हमें कहते हैं वो करके हमें अपनी स्थिति को महान बनाना है। ठीक है ना? मामा का संदेश याद है परसों का? बहुत ही अच्छी बातें जो वरदान मिले, त्याग और तपस्या, अंतर्मुखी, साक्षी और ड्रामा के ज्ञान को यूज करना है। हम इन पे ही चर्चा करेंगे। अपनी स्थिति को बहुत आगे बढ़ाना है। तो मैं और मेरे का त्याग, जो सर्वस्व त्याग में और बाबा क्लियर करेंगे संडे को, लेकिन ये बहुत आवश्यक है। इसका इतना महत्व है कि अव्यक्त बाबा ने कहा था, ब्रह्मा बाबा नंबर 1 में गए, उसका मुख्य कारण था मैं को त्यागने में नंबर 1 थे शुरू से ही। जो कल भी मुरली में था, बच्चे त्याग तो कर देते हैं पर त्याग का भी त्याग नहीं कर पाते। ये सूक्ष्म बात है। एक संकल्प भी रह जाता है, मैंने बहुत त्याग किया, या मैंने त्याग किया तो मुझे ये मिलना चाहिए, मेरे त्याग को सबको महत्व देना चाहिए। देखो सेंटरों में भी ये बहुत होता है। सेंटर का मकान बन रहा हो, किसी ने ज्यादा पैसे से मदद कर दी हो, तो एक संकल्प रहता है, बहन जी हमें पूछे तो सही, कम से कम काम करे, हमारी भी तो राय ले, भगवान की राय नहीं, हमारी राय ले। ये माया आत्मा को काफी डाउन कर देती है। जहां ये संकल्प आया कि बहने हमारी भी राय लें, क्योंकि हमने इतना किया है, पूछ के तो करें, पुण्य क्षीण होने प्रारंभ हो जाते हैं वहीं से। तो जो उनकी सेवाओं का बल उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। त्याग करें। एक ऐसे भी भाई को देखा, भी मैं गया था इंदौर में, एक भाई का बहन जी ने उज्जैन में दूर से परिचय कराया। वो जो भाई खड़ा है ना, उसने इस बिल्डिंग को बनाने में बहुत ज्यादा मदद की है, लेकिन कहता है मेरा नाम भी नहीं कहीं लेना। फिर भी बहन जी उसे बुला रही थी, आओ मेरे से मिलने के लिए। वो ठिठक रहा था थोड़ा कि मुझे क्यों बुलाना है। ये सेवा भाव, निष्काम भाव आत्मा को बहुत मदद करता है। ये त्याग है बहुत बड़ा, ये सूक्ष्म त्याग है, ये सर्वस्व त्याग में आ जाता है, ये मैंपन के त्याग में आ जाता है। मैं और मेरा जो सूक्ष्म रूप से आत्मा को इस अलौकिक स्थिति से नीचे ले जाते हैं। तो हमें इस जीवन को बहुत सुंदर बनाना है। हमेशा लक्ष्य रखना चाहिए, जब हम इस संसार से जाएं तो कैसे जाएं? खाली हाथ? बोलो भाई लोग, कैसे जाएं? भरपूर आत्मा अंदर से गीत गाती रहे। हाँ, कल था ना ये भी, उनके अंदर से गीत बजता रहेगा, पाना था सो पा लिया। तो और जो ये पाने की इच्छाएं होती है ना छोटी छोटी, जो अति सूक्ष्म है और जिनसे बाहर निकलना, मैं तो स्पष्ट कहूं कि हर एक के बस की बात नहीं होती।
ज्ञान भी जिनके पास बहुत सूक्ष्म है, योग की अवस्था जिनकी बहुत अच्छी है, जिनका लक्ष्य बहुत महान है कि अलौकिक शक्तियों से स्वयं को भरपूर करना है, वो ही इसको समझ पाते हैं कि कहाँ मान की इच्छा हो रही है, कहाँ मुझे सम्मान चाहिए ऐसा मुझे हो रहा है अंदर से, वो इससे फिर मुक्त हो जाते हैं। बाकी कॉमन रूप से संसार में हर व्यक्ति कुछ करेगा उसे मान मिलेगा, और जब वो देखता है कि दूसरों को मान मिल रहा है, उन्होंने तो थोड़ा सा ही किया है, ज्यादा मिल रहा है, मैंने ज्यादा किया, मुझे उससे ज्यादा मिलना चाहिए, तो खुशी नष्ट हो जाएगी ना। त्याग का भाग्य जो बहुत बड़ी खुशी है वो ये सोचने से नष्ट हो जाएगी। तो हम त्याग और तपस्या पे बहुत ध्यान दें। ऐसे तो पांचों ही बातें, त्याग, तपस्या, अंतर्मुखता, ड्रामा और साक्षी भाव, 5 क्लास की है टॉपिक। ये बहुत सुंदर टॉपिक हैं सभी, पर त्याग पर हम बहुत अच्छी मुरली सुन चुके हैं। 7 हो जाएंगे ना अगली बार, 6 हो गए। 7 दिन का कोर्स कराया था बाबा ने, इधर ही, नीचे नहीं, इधर ही ओम शांति भवन में कहा था त्याग का 7 दिन का कोर्स करते हैं। तो त्याग से ही तपस्या होती है, दोनों का बहुत गहरा संबंध है। जिनको ऐसा लगता है कि योग नहीं लग रहा है, क्या करें? वो त्याग करें, चेक करें, कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज की सूक्ष्म त्याग की कमी है। चाहे व्यर्थ संकल्प ही बहुत चलते हैं, व्यर्थ संकल्पों के भी कारण होते हैं ना, बिना कारण तो नहीं चलते। मैं और मेरा बहुत होता है तो व्यर्थ बहुत चलता है। परिवारों में भी सारा झमेला ही मेरेपन का है ना। कई लोग सोचते हैं मेरे बच्चे, अब वो तो हैं ही मेरे, उन्हें क्या करें, घर से थोड़ी निकालेंगे, तुम मेरे नहीं हो। बोलो अब इसका उत्तर दो। बच्चे आपके ही हैं, घर भी आपका है, संपत्ति भी आपकी है, कामकाज भी आपका है। उसे ये तो नहीं कहा जा सकता ना मेरा नहीं है, हटाओ इसको, ये बच्चे मेरे नहीं, हटाओ, ले जाओ कहीं भी। तो क्या करें? तो बाबा ने इन सब के लिए बहुत अच्छा ज्ञान दे दिया। श्रीमद् भगवत गीता में भी ये बातें बहुत अच्छी तरह लिखी हुई हैं, पर कोई भी समझा भी लेकिन किया नहीं, क्योंकि ये सब कुछ करने के लिए आज की मुरली याद करो। आज की मुरली, बाप का परिचय सर्वव्यापी कह दिया ना, तो उससे बुद्धि लगी नहीं। कहाँ लगाएं? रूप ही नहीं, सब जगह है, फैला हुआ है, अंदर भी, बाहर भी, ऊपर भी, नीचे भी। कहाँ? नीचे याद करें या ऊपर? समझ में नहीं आता किसी की। ऊपर को इशारा करते हैं, जानते नहीं। तो इससे क्या नुकसान हुआ? उसकी शक्तियां नहीं मिली। इसलिए अच्छी बातों को जानते हुए भी धारण नहीं कर पाए। आज भी आप देखो, लोग भागवत की कथा कराते हैं, रामायण की कथा भी होती है, गीता पर भी प्रवचन थोड़े कहीं कहीं होते रहते हैं, भागवत की ज्यादा, रामायण की। उनमें भी बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं कि उनमें सुंदर बातें नहीं लिखी हैं, पर उदाहरण नहीं हुई, सुनाने वालों में भी धारण नहीं हुई, क्योंकि योग ऊपर नहीं लगा, तो शक्तियां नहीं आई, इसलिए वासनाएं छूटी नहीं, आत्मा में बल नहीं आया जो अच्छी बातों को धारण करे, बुरी बातों को छोड़ दे। तो बाबा ने बड़ा गुह्य ज्ञान दे दिया।
कैसे ट्रस्टी बनकर रहो, साक्षी बनकर रहो, ड्रामा के ज्ञान को यूज करो। और सबको ये बात बहुत अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए, जब हम ट्रस्टी बनकर रहेंगे, ट्रस्टी माना ये सब बाबा का है, ये बच्चे भी बाबा के हैं, ये कारोबार बाबा का है, ये घर, ये भंडारा बाबा का है, तो क्या फायदा होगा? एक तो हल्के हो जाएंगे, दूसरा बहुत बड़ा फायदा, बाबा वो जिम्मेदार हो जाएगा, वो संभालता रहेगा, वो मदद करता रहेगा, क्योंकि उसकी चीज है ना। आपका पैसा नुकसान हो रहा है तो उसका हो रहा है ना, तो वो भी केयर करेगा, मदद करेगा, गाइड करेगा। तो ये बहुत अच्छे तरीके हैं बाबा से जुड़ने के, उसके समीप पहुंचने के। तो जो बाबा ये सूक्ष्म बातें मुरलियों में कह रहे हैं वही श्रीमत हैं। श्रीमत ये रोज की नहीं होती। किसी को कह देते ना श्रीमत पे नहीं चलते, मानो उनकी बात नहीं मानी तो कह दिया श्रीमत पे नहीं चलते, मनमत पे चलते हैं। पर श्रीमत तो मुरलियों में है रोज, ये सूक्ष्म बातें। तो ये बात सबको ध्यान में लानी है कि अगर हम इन बातों को जीवन में अपनाएं, दृष्टि, साक्षी भाव, सब कुछ बाबा का है, मेरा तो है ही, पर ये मेरापन निकालने के लिए बाबा का है, तो क्या फायदा होगा? हमारे बहुत सारे संकल्प जो वेस्ट होते हैं वो नहीं होंगे, आत्मिक शक्ति बढ़ जाएगी और जीवन सुखी हो जाएगा, समस्याएं आप ही खत्म हो जाएंगी। और अगर कोई आएगी भी तो सहज भाव से हम उसे पार कर लेंगे। माताएं आई नीचे बहुत सारी, मिली मुझे कल कई माताएं, बहुत अच्छी पुरुषार्थी, दिल खुश हो जाए। एक माता आई, बाद में दिखाया उसने कि मेरा राइट हैंड पैरालाइज हो गया है, मुझे बताया नहीं ना, मैंने देखा, मैंने पूछा पुरुषार्थ। दो माताएं बैठी थी, हमारा योग ही नहीं लगता भाई जी। वो आ गई, मैंने कहा आपका भी योग नहीं लगता क्या? बड़े उमंग से उसने उत्तर दिया, मेरा योग फर्स्ट क्लास लगता है। मैंने कहा इन माताओं को भी तुम ही सिखा दो, क्योंकि आपको ज्यादा अनुभव है माताओं की, गृहस्थ का और उनकी समस्याओं का। तो कितनी अच्छी बात है। एक हाथ बिल्कुल उठता ही नहीं था उसका, इतना भी नहीं उठता था, और वो भी राइट। केवल लेफ्ट होने से उस चीज का असर उसकी खुशी पर नहीं, उसकी स्थिति पर नहीं, उसके योग पर नहीं तो मनुष्य ये सोच सोच कर ही परेशान रहते हैं, बाबा मेरा हाथ ठीक नहीं करता, बाबा मदद नहीं करता, बाबा भी कुछ नहीं करता। तो अपने चिंतन को ठीक रखना। मुझे बहुत खुशी है, कई माताएं आई, बहुत अच्छा पुरुषार्थ है हमारा। तो उससे क्या होता है? परिवार अच्छे, बच्चे अच्छे। उसने बताया 2 बच्चे हैं, दोनों बहुत अच्छे, चरित्रवान, अच्छी पढ़ाई, लड़की MBA कर लिया, अच्छी नौकरी, कोई समस्या नहीं। तो सभी बहुत अच्छी तरह जान लें, स्थिति श्रेष्ठ तो परिस्थितियां समाप्त। इस महावाक्य को अपना महावाक्य बना लें। परिस्थिति ठीक होंगी तो स्थिति बनाएंगे, होगी नहीं। आज मैं कहानी पढ़ रहा था, वो अपनी एक राजी खुशी मैगजीन आती है ना, उसमें छपी। तो शंकर पार्वती आकाश में विचरण कर रहे थे, नीचे पार्वती ने देखा एक बड़ा गरीब व्यक्ति, पार्वती रहमदिल, भोलेनाथ को कहा इसको गरीब बना दिया, बेचारा दुखी रहता है, मेरे से इसका दुख नहीं देखा जाता, इसको धनवान बनाओ। उन्होंने बहुत समझाया, इसके भाग्य में धन नहीं है, जितना है उसमें ठीक है,
कि नहीं देखो पूजा कर रहा है, धन मांग रहा है आपसे, इसे धन दो। बहुत समझाया, नहीं मानी। कहा अच्छा तुम जानो, फिर धनवान बना दिया। पड़ोसी ने देखा बहुत धनवान हो गया है, कहा अरे तुम तो बहुत अच्छे हो, आओ सट्टा खेलते हैं। अब पैसा था, कमाया तो था नहीं। मनुष्य कमाता है तो वैल्यू होती है ना, 100 रुपये भी लगाएगा तो उसे लगेगा भाई ये कमाया है। मुफ्त में आया था, पहले दिन सट्टे में सारा लगा दिया इस लोभ से कि डबल हो जाएगा। सारा गया, दुखी हो गया, ब्रेन पर इफेक्ट हो गया, पागल हो गया। भोलेनाथ जी ने कहा पार्वती देखा पहले ठीक नहीं था। तो सभी बहुत ध्यान देंगे। ये तो मैं आपको हंसी की कहानी सुनाई और बहुत अच्छी है। लोग पूछते हैं ना भगवान ने ये किया वो किया, इसको दिया उसको नहीं दिया, क्यों किया? इसमें उसका रोल नहीं है, ये मनुष्य के कर्मों का खेल है। तो सभी मैं और मेरे को त्याग करने का लक्ष्य बनाएं। मैं आप सभी से चिंतन कराना चाहता हूं, इधर वाले भी चिंतन करेंगे। मैंपन किस किस रूप में होता है जिसका हमें त्याग करना है, क्योंकि पता भी तो होना चाहिए। हम यही सोचते रहे मैं को छोड़ना है, लेकिन क्या वो पता ही ना हो किस रूप में आता है। मैं मेरा नाम हो, बोलो एक एक बोलते जाएंगे। मैं ये सब कुछ करूं, करती हूं, करता हूं। इधर बोलो भाई, नहीं दूसरा, ये थोड़ा ही अब नया बोलो। मैं घर का बड़ा हूं, मेरा ही सब कुछ, मैं ही कमाने वाला हूं। पहले मैं भाइयों की तरफ आ जाऊं जरा। मैं ही कमाने वाला हूं, मैं ही बुद्धिमान हूं। ये बुद्धि का अभिमान भी बहुत गड़बड़ कर रहा। बोलो, जो मैं कहूं वही करना है। अब बहने हैं, मेरा ही अधिकार है। अब बहने फिर बोलो, बहुत उमंग आ रही थी आपको तो। बोलो, हैं मेरे बिना काम नहीं चलेगा। मैं घर से 4 दिन मायके चली जाती हूँ, तुम्हारा हाल खराब हो जाता है। मेरे बिना काम नहीं चलेगा, मैं सबसे अच्छा काम करती हूँ। मेरे जैसा और भी कई चीजें होती हैं, ये मेरे जैसा कोई नहीं कर सकता। चाहे भोजन बनाना हो या घर को श्रृंगार करना हो, घर को संभालना हो, सूक्ष्म रूप से रहता है। और भी कई चीजें जो बाबा ने कल त्याग की मुरली में बोली थी। नाम बहुत हो गया, मान मिलने लगा, माननीय बन गए, इसको ही सब कुछ मान लेते हैं। एक बहन माता ज्ञान सरोवर में आई, गीत गाती थी। उसने कहा मैं स्टेज पे गीत गाना चाहती हूँ। गाया, गीत तो अच्छा गाया, सबने अच्छा पसंद किया, लेकिन उसको नशा बहुत चढ़ गया। घर में जो पहुंची, पति भी ज्ञान में, बच्चे भी 2, तो सबको बार बार कहे तुम तो यहीं रह गए, देखो मैं कहाँ तक पहुंच गई। और घर में इसी एक बात से मनमुटाव होने लगा। वो उनको वैल्यू न दे अपने पति और बच्चों को, तुम कुछ नहीं हो, देखो मैं कहाँ तक पहुंच गई। मैंने ज्ञान सरोवर में गीत गा लिया, उसने सोचा मंजिल मिल गई मुझे। तो कितने छोटे विचार ये होते हैं ना। मैंपन के विचार बहुत छोटे हैं, और इस संसार में महान सुखी वही है टकराव से मुक्त, जिसके विचार महान हो। टकराव जो हो रहे हैं किसके कारण? मैं, मेरा। टकराव का बीज ही ये है। मैं एक बात, जब बाहर पब्लिक प्रोग्राम होता है आजकल, कहता हूँ कि देखो, भारत में कोई अगर पढ़ता था
हम भी जब छोटे थे पढ़ते थे तो पढ़ने वालों को बड़ी अच्छी नजर से देखते थे कि जो शिक्षित है वो सभ्य होगा, सुसंस्कृत होगा, उसके मैनर्स बहुत अच्छे होंगे, वो समझदार होगा। पर आजकल की एजुकेशन ने क्या कर दिया? विद्या नहीं रही, उसने मनुष्य को नम्र नहीं बनाया, विचारों को महान नहीं बनाया, क्या कर दिया? अहंकारी बना दिया। ये गड़बड़ हुई हमारी एजुकेशन की। अब ये बात किसी के ख्याल में नहीं है, न किसी को इस पर ध्यान देगा कि प्रोफेसर्स, लेक्चरर, छोटी क्लास के टीचर्स बच्चों को अच्छे मैनर सिखाएं। ये नहीं है ना कहीं भी। तो क्या हो रहा है? नुकसान बहुत बिगड़ गया है। एक बात का खेल, सब माताओं को तो और गृहस्थ में रहने वालों को बहुत अनुभव होगा, शादियां फेल हो रही हैं, बहुत फेल हो रही हैं। ये एक बड़ी समस्या बनकर सामने आ गई है पिछले 10 सालों में, और ये दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि दोनों पढ़े लिखे माताएं आती हैं, हमारा लड़का, हमारी बहू, दोनों की बन नहीं रही, रोज 2-4 आ जाती हैं माताएं। मैं पूछता हूँ, दो लड़की बहुत पढ़ी लिखी, आज भी एक माता आई बहुत पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है, हाँ मेरे लड़के से ज्यादा कमाती है। अब ये सबसे बड़ी समस्या, अगर 5 रुपए भी ज्यादा मिलता होगा ना बोलो आगे माताएं रोब, मैं ज्यादा कमाती हूँ, और टकराव। फिर एजुकेशन ने, इस शिक्षा ने टकराव बढ़ा दिया परिवारों में, इसलिए शादियां टूट रही हैं। और अब जानते हैं शादियां टूटना माना जीवन टूटना, खुशी नष्ट हो जाती है, डिप्रेशन में आ रहे हैं युवक। एक लड़की और लड़के की शादी इसलिए टूटी बहुत जल्दी, लड़की बैंक मैनेजर बन गई, इंजीनियरिंग किया, MBA किया, बैंक मैनेजर बन गई, लड़का बैंक ऑफिसर। अब उसको नशा, मैं तुमसे बड़ी पोस्ट पर हूँ, मेरी सैलरी भी तुमसे ज्यादा है, और उसने इसी बात को लेकर तलाक दे दिया पति को। देखो जीवन कितनी सुंदर चीज, नौकरी, पैसा, ये उसके सामने कितनी छोटी चीज है या नहीं छोटी, लेकिन मनुष्य अपने अहम को ज्यादा महत्व देता है। तो सभी बच्चों में भी संस्कार डालें, माताएं, भाई लोग भी अपने घरों में ऐसा माहौल पैदा करें कि अहम बड़ा या संबंध बढ़े, अच्छी तरह ऐसा एक माहौल ही बन जाए। अहम को हम वैल्यू दें या संबंधों के सुखों को महत्व दें। ऐसा तो आज है, कल साथ छोड़ सकता है। पर पोजीशन आज हैं, लोग जेलों में पड़े हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स, लेकिन संबंध अगर मधुर हैं तो समय पर मनुष्य को बहुत बड़ी मदद मिलती है। बीमार हो जाए कोई मनुष्य, अकेला है, पैसा बहुत है लेकिन है अकेला, बेहोश पड़ा है, क्या करेगा उसका पैसा? चोरी ले जाएंगे सारा, बेहोश है। और संबंध अच्छे हो तो 10 लोग आके मदद करेंगे, पैसा भी दे देंगे, हमारी ओर से इलाज करा दो। तो हमेशा अपने अपने परिवारों में, समाज में ये लहर सबको फैलानी है। अब जब ज्ञान लिया है ना, तो अहम को महत्व न दें, मैं को महत्व न दें, महत्व दें संबंधों को। संबंधों को कायम रखने के लिए कुछ छोड़ना भी पड़े, छोड़ देना चाहिए नहीं। तो ये जो मैं है, जो बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है, हम सभी इसको छोड़ते चलें। हम जब मैं छोड़ेंगे तो दूसरों को छुड़ा सकेंगे,
और मैं छोड़ने का तरीका भी तो होना चाहिए ना। ऐसे कहीं मैंपन छोड़ दो, पर कैसे? बोलो। एक सिंपल तरीका है, आप सब उसे जानते हैं अच्छी तरह। एक तो अपने मैं की पकड़ होनी चाहिए। मेरे अंदर मैं कहाँ है? देखो आज की मुरली में लास्ट स्लोगन था वह वरदान, सुखी कौन रहेंगे। कितनी सुंदर और छोटी सी सार से भरी हुई बात, रहस्य वाली बात। आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति में रहें, बहुत सुखी रहेंगे, क्योंकि दुख देहभान से आता है। तो सब आत्माएं हैं, मैं भी आत्मा हूँ। बहुत अच्छा अभ्यास करें मधुवन में। मैं आत्माएं यहाँ बैठकर आंखों से देखती हूँ। एक ये अभ्यास कर लें। मैं आत्मा भ्रकुटी की कुटिया में बैठकर आंखों से देखती हूँ। तो जिसका योग नहीं लगता, जिनको ये समस्या है, मन स्थिर नहीं होता, बहुत भटकता है, योग में बैठते हैं परेशान होके उठते हैं कि योग भी नहीं लगता, वो एक ही अभ्यास कर लें। मैं आत्मा हूं, यहां बैठकर आंखों से देख रही हूं। शुरू में मजा नहीं आएगा, ऐसा लगेगा ऐसे ही याद कर रहे हैं, लेकिन करते करते सुख मिलने लगेगा। ये दो अभ्यास बहुत ही सरल हैं। मैं आत्मा यहाँ बैठी हूँ और परिवार में सब आत्माएं हैं। परिवार में तो सारा दिन सबको देखते ही है ना, बस थोड़ा सा ध्यान देके, थोड़ा सा, ये सब आत्माएं हैं। इससे योग बहुत अच्छा लगने लगेगा। तो आज का ये महावाक्य भी बहुत ही सुंदर है। जो सुखी नहीं है वो इसकी प्रैक्टिस करें। आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति। वृत्ति माना मैं आत्मा हूं, इतना ही, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। और दृष्टि, सब आत्माएं हैं। मन सुखी रहने लगेगा। एक तरीका कि मैं मेरे अंदर कहाँ है। अगर कहीं भी टकराव है, चाहे पति पत्नी के बीच हो, बाप और बेटे के बीच हो, भाई भाइयों के बीच हो, ऑफिस में हो, तो चेक करेंगे या नहीं, किस तरह का मैंपन है। मेरी बात नहीं सुनी जाती, तो मेरे से राय नहीं लेते। हो सकता है ये बात ठीक हो, राय लेनी चाहिए। कामकाज में अगर हम 4 लोग काम कर रहे तो एक दूसरे को बता के, राय लेके करने से अच्छा रहता है ना। ये बातें अच्छी हो सकती हैं, लेकिन इनसे अपने को डिस्टर्ब कर देना, टकराव की स्थिति बना देना, उससे वातावरण नेगेटिव हो जाता है, समस्याएं बढ़ती हैं, काम कठिन हो जाते हैं, सफलता दूर चली जाती है। तो मेरे अंदर मैं कहाँ है, किस रूप में, कौन सा संकल्प मैं का है, उसकी पकड़ होनी चाहिए। उसको हम हटा लें। मैं नहीं। मामा की मुरली में भी तो था, करन करावन हार बाबा। ये बहुत ही सुंदर प्रैक्टिस है हमारे इस रूहानी मार्ग की, और इसको बहुत थोड़े ब्राह्मण समझ पाते हैं कि करन करावन हार बाबा करा रहा है। कोई कहेंगे करा रहा है तो पाप क्यों करा रहा है, करा रहा है तो मेरे से ये काम क्यों नहीं करा रहा है। अनेक बातें उठती हैं मनुष्य के मन में। इसलिए ये बात बहुत गहरी है, मोटी नहीं है। सभी धर्मों में कहीं ना कहीं इसी रूप में है कि सब कुछ भगवान करा रहा है, पर सब कुछ नहीं। अब संगम युग पर जो स्थापना के कार्य में लगे हुए हैं, ध्यान से सुन लेंगे, जिन्होंने अपने मैंपन को बाबा के आगे अर्पित कर दिया है, वो माध्यम बन जाते हैं बाबा के। बाबा उनके द्वारा अपनी स्थापना का कार्य कराता रहता है।
पहला इसका अर्थ ये है। सब कुछ वो करा रहा है ये नहीं, सब कुछ में तो दुनिया में क्या क्या हो रहा है ये उसका काम नहीं है, ये मनुष्य आत्माएं कर रही हैं। दूसरा सबसे सुंदर तरीका मैंपन को छोड़ने का वो आप सब करते हैं। और ध्यान देना, मैं कौन, कौन मैं यही नहीं, स्वमान, मैं कौन सी आत्मा। जितना जितना हमें ये नशा चढ़ता जाएगा मैं कौन सी आत्मा, उतना ही ये छोटा मैं खत्म होता जाएगा। बहुत ध्यान दें, ये अनुभव के बिना नहीं समझा जा सकता। मैं एक महान आत्मा हूं, केवल रिपीट करने की बात नहीं, इस गुड फीलिंग में रहना, स्वीकार कर लेना कि मैं महान हूं, तो वो जो मैंपन है ना वो बहुत छोटा लगेगा, लगेगा या नहीं। घरों में, परिवारों में जो छोटा छोटा मैंपन आता है वो लगेगा तो कुछ भी नहीं, मैं तो बहुत महान हूं, नशा चढ़ जाएगा। तो अपने स्वमान को बढ़ाते चलेंगे तो ये मैंपन छूटता ही जाएगा। और बाबा ने कई बार बताया है, सबको ये याद रखना है, ज्ञान की शुरुआत भी से हुई मैं कौन, और हाँ नहीं मेरा कौन वो तो है ही, अंत भी इसी से होगा, मैं कौन। दोनों अर्थ हैं इसके। जब कोई भी व्यक्ति ज्ञान लेता है तो पहला लेसन ही है मैं कौन, और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो याद आता रहता है मैं कौन सी आत्मा हूँ। और दूसरा अर्थ कि जब यज्ञ शुरू किया तो बाबा ने पहला ही लेसन मैं आत्मा, और जब एंड होगी यज्ञ की तो हम सबको जिन्होंने थोड़े भी अच्छे अभ्यास किए हैं उन्हें ये पता लग जाएगा मैं कौन सी आत्मा हूँ। इस ड्रामा में मेरा क्या क्या पार्ट है, सतयुग में क्या पार्ट था, त्रेता में क्या था, द्वापर में क्या था, कलयुग में क्या था, सब क्लियर होता जाएगा। स्वमान का ये बहुत अच्छा फायदा होगा। कभी हम एक चीज कहा करते थे हंसी में लोगों को कि देखो श्री कृष्ण को हमेशा सुदर्शन चक्र दिखाया है, राम को नहीं देखा कि नहीं, राम को भी कहीं दिखाया हो, लेकिन देवियों को भी दिखाया है, दिखाया ना। दुर्गा के एक हाथ में सुदर्शन चक्र भी है, काली के एक हाथ में भी सुदर्शन चक्र है। तो मैं पूछा करता था, सब ये मानते हैं कि विष्णु ने अवतार लिया राम के रूप में भी, श्री कृष्ण के रूप में भी। तो मैं लोगों से पूछता था जब राम के रूप में अवतार लिया तो अपना सुदर्शन चक्र कहाँ छोड़ आए थे, धनुष बाण ही लाए बस। तो क्या रहस्य है, देवियों को भी दिखाया। जो आत्माएं स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगी वही महान, वही पूजनीय, श्री कृष्ण समान, वही इष्ट देवियां बनेंगी। बहुत देवी आप देखेंगे जिनको 4 भुजाएं दिखाते हैं उनके हाथ में स्वदर्शन चक्र नहीं होगा, कुछ और होगा। एक के हाथ में तो जादू भी थी और एक हाथ में घड़ा भी था। वलसाड में एक मंदिर है, हम लोग देख देख हंसते ही रहे। शिव का बीच में मंदिर, मूर्ति अच्छी और चारों ओर देवियां बनाई हुई थी, कई नाम भी लिखे हुए थे। उस देवी का नाम नहीं था, एक हाथ में झाड़ू था, बगल में घड़ा, जैसे सफाई करने का काम करती हो देवी, पर पवित्र बनी तो देवी बन गई ना। भगवान के यज्ञ की सेवा की तो पूजनीय बन गई। जो पवित्र बनते हैं और भगवान के यज्ञ की सेवा करते हैं उनको ये भाग्य तो मिल जाता है ना, बाकी भाग्य ऊंचा नीचा वो पुरुषार्थ पे गए। तो हम सभी स्वदर्शन चक्र पर बहुत ध्यान दें। और क्या है स्वदर्शन चक्र, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं,
5 स्वरूपों का अभ्यास, घर जाने की स्मृति। तो अभी से सभी मैंपन पर कड़ी नजर रखें। देखो मेरा ही मोह पैदा करता है, मेरे से ही मनुष्य उलझते हैं, ये मेरा ये तेरा। दुनिया में बहुत झगड़े तेरे और मेरे के ही हैं, भाई भाइयों में झगड़े, 1-1 फुट जमीन पे मर्डर हो जाते हैं, अखबारों में छपता है ना। घर का बंटवारा हुआ, 1 फुट यहाँ दीवार बनाओ, यहाँ बनाए, इस पे मर्डर हो गए। जिनको दीवार बनानी थी और ढानी थी वो दोनों ही, एक की मृत्यु हुई, दूसरा आजीवन जेल।